अस्सलाम वालेकुम जी। साराना आपको सलाम पेश करता है। साराना ऑफिशियल में आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि मेरा आपका जो एक रिश्ता है वो जुड़ा रहे, और मुझे अपने कीमती मशवरों से भी ज़रूर आगाह किया करें। मुख्तलिफ़ करंट इश्यूज़ के ऊपर आप कैसे सोचते हैं वो अपने कमेंट्स में ज़रूर दिया करें, मैं उसका जवाब भी दूंगा। और जो कोशिश ये कीजिए कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ उस पर आपकी अपनी राय क्या है वो मुझ तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए। देखिए, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पंजाब में ये जो छठे आईजी आए हैं ये क्यों आए हैं और इसके पीछे असल कहानी क्या है, असल गेम क्या है, और छठे आईजी को लाने का मकसद क्या है। छठा आईजी लाना कहीं कोई मकसद नहीं है। असल मकसद सीसीपीओ जो है उनके हवाले से, उमर शेख के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई, जिसके बाद शुएब दस्तगीर साहब ने स्टैंड लिया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा पुलिस में बगावत की, और ये बगावत के बाद उन्हें वो छोड़ना पड़ा। ये क्या वजह है और क्यों उमर शेख साहब इतने लाडले हैं पंजाब हुकूमत के, उन्हें क्यों लाया जा रहा है, मैं इस पे बात करूँगा। अब तक जो 2 साल के अरसे में आप देखें कि अब तक 5 आईजी जो हैं वो बदले जा चुके हैं, और इन 5 आईजीज में से किसी ने भी साल मुकम्मल नहीं किया। मिसाल के तौर पे कलीम इमाम साहब 3 महीने रहे, एम ताहिर 1 माह रहे, अमजद जावेद सलीमी साहब 6 माह रहे, आरिफ नवाज 7 माह रहे, और शुएब दस्तगीर जो हैं वो 9 माह 11 दिन रहे। पंजाब के आईजीज तो बदलते रहते हैं, लेकिन असल अब जो फटा पड़ा वो पड़ा सीसीपीओ उमर शेख के हवाले से। अब पंजाब हुकूमत उमर शेख के पीछे क्यों खड़ी हुई, और ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से उन्हें आईजी की भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। देखें, हो क्या रहा है। लाहौर को कहा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और असल ताकत मुस्लिम लीग नून की जो है वो लाहौर है। माजी में बेशतर वाक़यात ऐसे सामने आए जिसमें जब पंजाब हुकूमत ने शरीफ फैमिली के हवाले से कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो उसमें ख़ुद पंजाब पुलिस जो थी वो आड़े आ गई। ये वो अफसरान हैं जिनकी 35 साल से शरीफ फैमिली जो है आबियारी कर रही है, उनको पाल रही है। आप ये जुमला कहा जाता है कि जी जो ब्यूरोक्रेट लाए वो तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का है, तो उसकी रीज़न ये कि 35 साल से शरीफ फैमिली पाकिस्तान की बिला शिरकत गैर हुक्मरान रही है, तो जाहिर है वो एक सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुआ था वो 35 साल में तरक्की करते करते आईजी डीआईजी तक पहुंच जाता है। तो इसलिए, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस पे बेशुमार एहसानात किए। शहबाज शरीफ साहब ने ग्वाल मंडी से बेतहाशा लोगों को पुलिस में भर्ती करा के उन्हें SHOs बनवाया गया, उनको मुख्तलिफ ओहदे दिए गए। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ कि उमर शेख साहब में ऐसी क्या खूबी है जो उनको सीसीपीओ लाहौर लगाया गया, और उसके बाद पंजाब हुकूमत को उस पर स्टैंड लेना पड़ा। अभी ताज़ा तरीन जब मरियम बीबी का वाक़या हुआ, वो नैब में पेश हुई, और नैब में पेश होने के बाद वहाँ खासी हंगामा आराई हुई और हुकूमत को खासी सुबकी का सामना करना पड़ा। कारकुनों ने, वर्कर्स ने वहाँ पे अच्छा खासा शोर शराबा किया, और पंजाब पुलिस ऐसा लगा कि जैसे बेबस है, और वो उस तरह एक्ट ही नहीं कर पाई जैसे कि पंजाब हुकूमत चाह रही थी। इससे थोड़ा और पीछे जाएं, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी थी, तो उन्हें पहले ही पंजाब पुलिस के अफसरान ने बता दिया कि आज आपकी गिरफ्तारी मुतवक्को है, लिहाजा आप गायब हो जाएं। ये कितनी पंजाब हुकूमत की नाकामी थी कि पूरी पंजाब हुकूमत की मशीनरी, पूरी पुलिस, उनकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसियां सारा दिन मिलकर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकी, और अगले दिन शहबाज शरीफ ने जाके ज़मानत करवा ली। ये एक अरसे से बात महसूस की जा रही थी कि लाहौर में अगर पीटीआई ने अपनी ग्रिप करनी है तो एक ऐसा पुलिस अफसर लाया जाए जो पीटीआई के मकासद को सामने रख के एक्ट करे। जैसे अब शेख उमर साहब ने कहा कि 3 महीने बाद आपको लाहौर का कल्चर नज़र आएगा तब्दील। अब 3 महीने बाद हो क्या रहा है असल गेम ये है कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रही है, और बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होते ही पूरे पंजाब में एक हलचल मच जाएगी, और ख़ास करके लाहौर में बड़ी हलचल मचेगी। और अगर लाहौर में मुस्लिम लीग नून कामयाब हो जाती है तो पीटीआई का बयानिया बुरी तरह पिट जाएगा पंजाब के अंदर। सो पीटीआई की सर्वाइवल और मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल ये है कि वो लाहौर के बल्दियाती इंतखाबात कौन जीतता है।
अब जो मौजूदा पुलिस ऑफिसर्स थे उससे तो ये बात पीटीआई के जो अरकान असम्बली थे यहाँ पे और पीटीआई के जो अहदेदार थे और रहनुमा थे, उनका ये कहना था कि ये पुलिस ऑफिसर्स तो किसी तरह भी पीटीआई की मदद नहीं करेंगे, बल्कि ये इलेक्शन के अंदर और इलेक्शन कैंपेन के अंदर मुस्लिम लीग नून के लोगों की मदद करेंगे। सो एक ऐसा सीसीपीओ चाहिए था जो पीटीआई के साथ खड़ा हो। अब आप देखिएगा कि बलदियाती इंतखाबात में उमर शेख साहब मुस्लिम लीग नून के को रगड़ा देंगे और टिका के रगड़ा देंगे और इस तरह के हालात पैदा करेंगे कि जो पीटीआई के कैंडिडेट हों उनको गैर महसूस और महसूस अंदाज में सपोर्ट हासिल हो और बलदियाती इंतखाबात में पीटीआई लाहौर से और लाजमी कामयाब हो। ये एक ऐसा पीटीआई का इम्तहान है जिसमें वो किसी तरह भी ये नहीं चाहते कि वो नाकाम हो। इसमें पीटीआई लाहौर की क़यादत का भी इम्तहान है और वज़ीर आला बुज़दार का भी इम्तहान है। इसलिए सीसीपीओ उमर शेख साहब को लाया गया कि वो आए और आके यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात से पहले पहले इस तरह के हालात पैदा करें। अब आने वाले दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में एसएचओ सारे तब्दील हो जाएंगे, अहम पुलिस ऑफिसर सारे तब्दील हो जाएंगे। लाहौर में बिल्कुल नए चेहरे आएंगे और वो लोग होंगे जो कंप्रोमाइज़ मुस्लिम लीग नून के साथ उनका नहीं होगा, बल्कि वो खुद जो है पीटीआई की जो लाइन है उसके ऊपर काम करेंगे और पीटीआई को मजबूत करने के लिए अपना काम करेंगे। यहाँ पे जो आप अब तो एसएचओज हैं वही लाहौर के एसएचओ आगे पीछे होते रहते हैं। नौलखा से जाता है तो पुरानी अनारकली आ जाता है, पुरानी अनारकली जाता है तो वो क्या कहते हैं नई अनारकली चले जाते हैं। ये सारे एसएचओज वही रहते हैं, वही चेहरे रहते हैं, लेकिन अब लाहौर को एक नई खेप एसएचओज की मिलने वाली है। ये लोग चाहे लाहौर से बाहर से लाए जाएं या कहीं से भी, वो आके यहाँ पे काम करेंगे। मज़ीद इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।